क्या होता है जब 17वीं सदी में एक छोटा सा मराठा लड़का दुनिया की सबसे ताकतवर साम्राज्य मुगल सल्तनत को चुनौती देता है? क्या होता है जब एक रीजनल लीडर विजनरी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक बनकर पूरे सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स को बदल देता है? आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ। उस समय दक्कन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा था। दक्षिण भारत में कई शक्तियां सक्रिय थी। आदिल शाह डायनेस्टी, कुतुब शाह डायनेस्टी और उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई मुगल एक्सपांशन। उनके पिता महाराज शाहजीराजे भोसले बीजापुर सल्तनत में एक उच्च पद पर थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व पर सबसे गहरा प्रभाव उनकी माता राजमाता जिजाबाई ने किया था। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को रामायण, महाभारत और भारतीय संस्कृति की कहानियां सुनाई, जिससे उनमें स्वराज्य का बीज बचपन से ही पड़ गया। दादाजी कोंडदेव ने उन्हें वेलफेयर, हॉर्स राइडिंग और एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग दी, और यही कॉम्बिनेशन आगे चलकर उन्हें यूनिक लीडर बनाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट हिंदवी स्वराज पर बात करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का लक्ष्य सिर्फ प्रदेश जीतना नहीं था, उनका विजन था स्वराज्य, यानी सामान्य जनता के लिए स्थानिक प्रशासन। जब 1645 में उन्होंने पहली बार तोरना किले पर कब्जा किया, तो सिर्फ वो मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक किले अपने कंट्रोल में लेने शुरू कर दिए। दक्कन में किले बहुत ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि जो किले कंट्रोल करता था वही प्रदेश को कंट्रोल करता था। बीजापुर सल्तनत को छत्रपति शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत से खतरा महसूस हुआ। तब उन्होंने अपने शक्तिशाली जनरल अफजल खान को भेजा। 1659 में दोनों की मुलाकात प्रतापगढ़ के पास हुई। इस मुलाकात में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को खत्म कर दिया, और उसके बाद मराठा सेना ने बीजापुर सेना को पराजित किया। इसी घटना ने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक लीडर राजा के रूप में स्थापित कर दिया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने सह्याद्री, गोरिल्ला टैक्टिक्स और इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल किया था। अब सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है मुगल एम्पायर के साथ। उस समय दिल्ली की गद्दी पर था औरंगजेब। औरंगजेब दक्कन को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता था। 1663 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बोल्ड अटैक किया। पुणे में मुगल गवर्नमेंट शाइस्ता खान के रेसिडेंस पर उन्होंने हमला कर दिया। ये सरप्राइज रेड मिलिट्री हिस्ट्री में आज भी स्टडी किया जाता है। इसके बाद 1664 में उन्होंने सूरत पर हमला किया, जो मुगल एम्पायर का एक मेजर ट्रेड हब था। ये सिर्फ लूट नहीं थी, बल्कि आर्थिक दबाव की रणनीति थी। 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया गया, जहां उनकी मुलाकात औरंगजेब से हुई, लेकिन वहां उन्हें इफेक्टिवली हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अब सोचिए, एक रीजनल किंग मुगल कैपिटल में कैद है। लेकिन हिस्टोरिकल अकाउंट्स बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी क्लेवर प्लानिंग से वहां से निकल पड़े। आगरा से छूटने के बाद उन्होंने अपनी पावर और एम्पायर को और भी तेजी से रिबिल्ड किया। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में उनका राज्याभिषेक हुआ। ये सिर्फ सेरेमनी नहीं थी, ये एक सिंबोलिशन डिक्लेरेशन था कि अब मराठा साम्राज्य एक स्वतंत्र साम्राज्य है। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। इस राज्याभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे रीजनल पावर को ताकत मिली। ये दक्कन की राजनीति में टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अब सबसे अंडररेटेड एस्पेक्ट उनकी प्रशासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। उन्होंने अष्टप्रधान नामक व्यवस्था बनाई, जिसमें 8 प्रमुख मंत्री होते थे, जैसे कि पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर, अमात्य यानी फाइनेंस मिनिस्टर, सेनापति यानी कमांडर आदि। उन्होंने जमीनी व्यवस्था को दोबारा बनाया। किसानों से सीधा टैक्स कलेक्शन किया जाता था। मिडलमैन को हटाया गया था। महिलाओं के सम्मान में स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी। युद्ध के दौरान महिलाओं और धार्मिक स्थलों को नुकसान न पहुंचाने के आदेश थे। ये सब दिखाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ वॉरियर नहीं थे, बल्कि इथिकल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्ट्रॉन्ग नेवी डेवलप की। उन्होंने वेस्टर्न कोस्ट पर समुद्री किले बनवाए, जैसे कि सिंधुदुर्ग किला। उस समय यूरोपियन पावर्स जैसे पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश इंडियन ओशन में एक्टिव थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने समझ लिया था कि फ्यूचर ट्रेड और सिक्योरिटी समुद्री शक्ति पर डिपेंड करती है। ये आगे की सोच उन्हें अपने समय से आगे का लीडर साबित करता है। अब अक्सर डिबेट होती है कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ हिंदू किंग थे? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि उन्होंने कई मुस्लिम ऑफिसर्स को इंपॉर्टेंट पोस्ट दी थी। उन्होंने मस्जिदों और सूफी दरगाहों को प्रोटेक्शन भी दिया था। उनका प्राइमरी फोकस पॉलिटिकल था, न कि धार्मिक कारण। इसलिए कई हिस्टोरियंस उन्हें जमीन से जुड़ा हुआ समझदार राजा यानी जानता राजा मानते थे। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में उनका निधन हुआ, लेकिन उनके मृत्यु के बाद भी मराठा पावर खत्म नहीं हुई।
आगे चलकर मराठा साम्राज्य ने 18वीं सदी में पूरे भारत की राजनीति को प्रभावित किया। आज भी भारत में उन्हें नेशन बिल्डर और लड़ाई के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी युद्ध की रणनीतियां, सत्ता को अलग अलग हिस्से में बांट कर चलाने का तरीका और मजबूत क्षेत्रीय पहचान का विचार आज भी पॉलिटिकल साइंस में स्टडी किया जाता है। तो आखिर क्यों उन्हें द ग्रेट किंग कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, उन्होंने नैरेटिव बदला। उन्होंने दिखाया कि लिमिटेड रिसोर्स के बावजूद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से बड़ी शक्तियों को चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन, नेवी, इंटेलिजेंस और लोकल एम्पावरमेंट का मॉडल दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी हमें ये सिखाती है कि लीडरशिप सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि विजन्स और इथिक्स से भी बनती है। तो ये था इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शिवाजी, जय भवानी।